Hello guys, I'm the Bogni Talk and you're watching the video on the TV at Cortex Medicine. So ये जो वीडियो है ये टीबी के ऊपर है। सो जो 2025 की जो टीबी की थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो ये क्या है जो 2025 की थीम है टीबी डे 24 मार्च। ओके, इसके बाद क्या हुआ था कि डब्ल्यू ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट दी थी अराउंड 2023। उसके डाटाबेस में कि हमने इंसिडेंस रेट को ड्रॉप कर दिया बाई नियरली 17.7% से, और डेथ भी रिड्यूस हो गई 28 टू 22 1 लाख पीपल। जो गाइडलाइन में पढ़ा रहा हूँ, नेशनल गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अपडेटेड टू जनवरी 2025 के अंदर इन्होंने फर्स्ट चेंज क्या किया, स्ट्रिप्टोमाइसिन जो पहले फर्स्ट लाइन ड्रग थी उसको सेकेंड लाइन टीबी ड्रग दे दिया। और सब्स्टिट्यूट कब करना है आपको, व्हेन अमिकासिन या तो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, और व्हेन देयर इज अ कंफर्म रेजिस्टेंस टू अमिकासिन। अब कुछ टर्म्स दी इन्होंने, मोनोरेस्टेंट टीबी। ओके, मोनोरेस्टेंट टीबी मींस वन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट या एचआरटीबी रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजिड बट रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट रूल्ड आउट। MDR-TB means H plus R with or without resistant to other first line drug। इसके बाद प्री XDR बोली उन्होंने कि MDR-TB या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी का पेशेंट है जिसमें एक फ्लोरोक्लोन्स कोई भी FQ फ्लोरोक्विनोन्स के लिए रेजिस्टेंस है, और XDR बोला कि इस फ्लोरोक्विनोन के साथ साथ में उसमें एक एडिशनल ग्रुप ए ड्रग के भी रेजिस्टेंस है, जैसे बेडाक्विन और लाइनेजोलिड। इसके बाद उन्होंने बोला कि पॉली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होती है कि सर मोर देन वन फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग है बट नॉट आइसोनियाजिड भी नहीं है और रिफाम्पिसिन भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो गाइडलाइन निकाली ये याद होनी चाहिए, दिस इज द मेन एंड दिस इज द कंसेप्ट। देखो यहाँ पे कंसेप्ट मैंने शायद मेरे यदि कॉर्टेक्स मेडिसिन के आप 19 नंबर 19 वाले उसमें जाओगे आप वीडियो में, जहाँ पे मैंने दो ड्रग की बात की हुई है HIV के अपडेट के साथ में, प्रीटोमेनिड एंड बेडाक्विलिन। देखो बेडाक्विलिन के बारे में मैंने वहाँ बोला हुआ है साफ कि लेस देन 5 ईयर पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कौन सा, बेडाक्विलिन। और प्रीटोमेनिड लेस देन 14 ईयर पे आपको नहीं देना है। तो देखिए जो भी रेजीम है लेस देन 14 ईयर का उसमें प्रीटोमेनिड नहीं आएगी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लेस देन 14 ईयर्स पे, और लेस देन 5 ईयर्स पे क्या है, ब्रिडो बेडाक्विलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो यदि ये रेजीम हमको 6 मंथ और लॉन्गर का किसी पेशेंट को देना है जो कि क्या है लेस देन 5 ईयर का है, तो आपको वहां पे क्या देना पड़ेगा इसकी जगह पे, डेलामेनिड। ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज क्या देखना है आपको यहाँ पे कि देखो एक पेशेंट है, हमने ये सब किया, नोटिफाइड टीबी पेशेंट है, प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट है, एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे विद और विदाउट सिम्टम, या कोई ऐसा पेशेंट जो कि नॉन रेस्पॉन्डर टू एनी रेजीम। आपने 2 सैंपल कलेक्ट किए और रेस्ट उसको भेजा RH फिलोक्विनोन्स और अदर ड्रग एज नीडेड की टेस्टिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन प्रॉप, सेकंड लाइन प्रॉप से भी नाट इन सबसे भेजा। आपने देखा कि पेशेंट MTB पॉजिटिव है, साथ में उसको रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट डिटेक्टेड हुई है। देखो रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट डिटेक्टेड हुई है, ठीक है, मतलब आर ड्रग इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि पेशेंट लेस देन 14 ईयर है या मोर देन 14 ईयर है। यदि पेशेंट मोर देन 14 ईयर्स ओल्ड का है, अब देखना है कि वो एलिजिबल है क्या बीपालएम रेजिम के लिए। ठीक है, यदि एलिजिबल है तो आप उसको बीपाल रेजिम चालू करोगे। तो कितने वीक का कितने 6 मंथ का रेजिम है। ओके, ये अराउंड 26 वीक का रेजिम है। इसके बाद आप क्या करोगे, यदि पेशेंट एलिजिबल नहीं है बीपाल रेजिम के लिए तो आप क्या करोगे, देखोगे कि एलिजिबल है 9 to 11 मंथ शॉर्टर ओरल रेजिम के साथ में। और यदि पेशेंट लेस देन 14 ईयर है तो भी आपको उसको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, यदि पेशेंट एलिजिबल है तो आपको क्या करना है, ये स्टार्ट कर देनी है ये वाला। एलिजिबल नहीं है तो आपको 6 मंथ और लॉन्गर का ये ट्रीटमेंट है, 18-22 लेस देन 20 मंथ की जो ट्रीटमेंट है जो पहले चलता था वो वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या ये 2 4 6 ये मंथ है कि 2 वीक्स है कि 2 मंथ है कि 2 मंथ ये देनी है, 4 to 6 मंथ लेंजुलिट देनी है, 6 to 9 मंथ ये देनी है। इसके बाद में इसको फिनिश करना है, लास्ट के 5 मंथ ये वाली ड्रग देनी है। ठीक है, ये डिपेंड्स, ये इसी प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है कि यदि पेशेंट 9 to 11 मंथ शॉर्ट ओरल रेजिम के लिए एलिजिबल है तो ये वाला ट्रीटमेंट चलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि एडिशनल रेजिस्टेंस है और इंटॉलरेंट है किसी ड्रग के लिए या नॉन अवेलेबिलिटी है किसी भी ड्रग की, तो आप कहाँ पे जाएंगे, लॉन्गर रेजिम के अंदर। ठीक है, जो कि लेस देन 20 मंथ का है, 20 मंथ के अराउंड है। ठीक है, अब देखेंगे कि पेशेंट MTB पॉजिटिव है लेकिन उसमें रेजिस्टेंट नहीं हुई है रिफाम्पिसिन की।
तो HRG स्टार्ट करना है। अब देखना है कि वहाँ पे की टेस्ट करना है कौन सा, एच का रेजिस्टेंट टेस्ट करना है, ठीक है। एच रेजिस्टेंट डिटेक्टेड हो गया तो आपको क्या देनी है, 6 to 9 मंथ ऑफ लियोफ्लॉक्सासिन एंड RJD ड्रग देनी है, ठीक है। यदि पेशेंट एच रेजिस्टेंट डिटेक्टेड नहीं हुआ तो आपको कंप्लीट करनी है HRJD एंड HRE, ठीक है। बस यहाँ तक इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। इसके बाद अपन क्या देते हैं, इन्होंने एक लाइन बोली है यहाँ पे, देखो ईटो कंफ्यूज करेगा, ईटो इथियोनामाइड है, याद रखना, इटोमिडेट या ऐसी कोई ड्रग नहीं है, ठीक है। देखो इन्होंने एक चीज बोला है कि बेडोक्लिन क्या होती है, पेशेंट के अंदर लॉन्गर स्टे करती है, ठीक है। तो जो रेजिम है, बीपाल रेजिम, ये भी आपको क्या देना पता है, अंडर ऑब्जर्वेशन ही देना पड़ेगा, और मिनिमम 6 days पर वीक, ठीक है। बाई ए ट्रेन ट्रीटमेंट सपोर्टर आइदर द हेल्थ के प्रोवाइडर लाइक द CHO ऑफ द रेस्पेक्ट आयुष्मान आरोग्य मंदिर, या फिर जो भी आपकी आशा है, आंगनवाड़ी है, जो भी, ठीक है। तो नॉर्मली इन्होंने क्या बोला है कि किसके द्वारा, CHO देगा, यहाँ पे ना लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या पे बोला, एक चीज ये याद रखना आपको, इसने बोला कि जो ये बी पाल रेजीम है, ठीक है, इसके साथ में आपको अवॉइड करना है मैग्नीशियम या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड फॉर 2 hours बिफोर एंड 2 hours आफ्टर टेकिंग एनी रेजीम, एज इट कैन बाइंड टू फ्लोरोक्लोन्स, ओके। तो ये फ्लोरोक्लोन्स वाले जो भी रेजीम है, इनके अंदर आपको क्या करना है, इग्नोर करना है मैग्नीशियम या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड को। देखो अब ये बी पाल रेजीम है और पायरिडॉक्सिन, बिल्कुल बी पाल रेजीम के साथ भी आपको पायरिडॉक्सिन ड्रग देनी है। ये क्वेश्चन डाउट है कि सर देनी है नहीं देनी, देनी है। और यहाँ पे उल्टे डोज भी इंक्रीज कर दी, कितनी है, 50 mg फॉर द लेस देन 30 kg बॉडी वेट एंड मोर देन 30 kg के लिए 100 mg देनी है। देखो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करते हैं कि सर यहाँ पे क्या है, ये एल लाइनेजोलिड, लियोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, लियोफ्लॉक्सासिन है, फ्लोरोक्लोन्स है। तो यहाँ पे क्या रखना है कि इवन यदि कोई पेशेंट को लग रहा है कि भाई अदर फ्लोरोक्लोन जैसे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन के लिए रेजिस्टेंस है, तो सर क्या आप देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल आपको यही रेजिम चालू करना है, ठीक है। बेस लाइन और ड्यूरिंग कोर्स के अंदर भी यदि कोई लगे कि आपको फ्लोरोक्लोन रेसिस्टेंट है, तब भी यही रेजिम चलेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल है इंक्लूजन क्राइटेरिया, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट 40 years एंड अबोव का है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी कंफर्म्ड है। सेकंड की हिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्सपोजर लेस देन 1 month, ये याद रखना है कि 1 month से लेस देन की हिस्ट्री है, वेडाक्लिन की, लाइनेजोलिड की, प्रीटोमिनाइड की इन दी पास्ट, ठीक है। पर्सन या तो मोर देन 1 month भी ले रखा है, लेकिन सेंसिटिव है ड्रग के प्रति, और कोई भी ड्रग फेल्ड नहीं हुई है उसके अंदर, ठीक है। सेंसिटिव रिकमेंडेड है। देखो मैंने ऐसा बोला था कि वेडाक्लिन के लिए QTC देखते हैं आप, करेक्टेड QTC इंटरवल, ये भी बोला था मैंने। तो इसी के अंदर ये करेक्टेड QTC इंटरवल कितना है, लेस देन 450 फॉर द मेल एंड 470 इन द फीमेल। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, नॉर्मल भी पूछ सकता है इन ए मेडिसिन क्वेश्चन की, व्हाट इज द करेक्टेड QTC इंटरवल फॉर द मेल, इट इज 450 इन द मेल एंड 470 इन द फीमेल, नॉर्मल रेंज। इन्होंने बोला फिर यदि किसी के अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर QT करेक्टेड इंटरवल वो ज्यादा है, 450 या 470 ज्यादा है, फिर आपने क्या किया, उसका करेक्ट किया इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करने के बाद में यदि लेस देन 450 लेस देन 470 आया फीमेल के अंदर, तो भी आप इसको दे सकते हैं। नॉन लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, और प्रेग्नेंट वुमेन लेस देन 20 और 24 वीक जेस्टेशन एंड हु इज विलिंग फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये याद रखना। लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर नहीं देना है जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है, नॉन लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर देना है, प्रेग्नेंट के अंदर नहीं देना है। प्रेग्नेंट यदि प्लान कर रही है कि 20 to 24 वीक के आसपास कुछ MTP करवा लेगी, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जस्ट इसका अबू, पर्सन जो कि एक पर्सन विद एज बिलो लेस देन 14 years, जिनके अंदर डॉक्यूमेंटेड रेसिस्टेंस है, जिसके अंदर लिवर फंक्शन क्या है, उसके ड्यूरेंज है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, सीवियर फॉर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, ठीक है, स्पाइनल टीबी, ये सब सिग्निफिकेंट कार्डियक कंडक्शन एबनॉर्मलिटी है, जैसे लॉन्ग QT से इंटरवल है, या एडिशनल रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है फॉर दी टॉर्सल डिपोइंसिंग, या फिर अनकंट्रोल कार्डिक एरिथमिया है, ठीक है। इन दीज केसेस के अंदर आपको क्या नहीं देनी है, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये सब क्या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मैंने जस्ट डाला है नोट्स में ऐसे ही, है ना, कि हीमोग्लोबिन लेस देन 8 है, प्लेटलेट काउंट लेस देन 75 है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 10 है, सीएम क्रिएटिनिन मोर देन 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए इस वाले के अंदर, यदि ये वाला देखो, यदि ये जो 9 to 11 मंथ का शॉर्टर जो ओरल रेजीम है, इसके अंदर क्या है, दो ड्रग है, लियोफ्लॉक्स और ये इथेनोमाइड है, ई फॉर इथेनोमाइड नहीं जो यूजुअल है। तो इसके अंदर क्या करनी है आपको, यहाँ पे ये ड्रग रीनल रीनल क्या चेंज मांगेगी, ठीक है। सिंपल कहें तो यहाँ पे क्या होगा, रीनल मॉडिफाइड ड्रग करना पड़ेगा आपको इन दोनों के लिए, JDH के लिए। ई फॉर इथाम्ब्यूटॉल है, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे पहुंच गए, डिलीटरी कॉन्ट्रैक्टेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो लाइनिजुलर टॉक्सिटी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, ऑप्टिक न्यूराइटिस,
है ना, परमानेंट डिसकंटिन्यूएशन। बाकी जो आपके बोन मेरो सप्रेशन, जो बोन सप्रेशन और ये करवाती है, ये आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है, जो आपके फार्मा के अंदर। अब बात करते हैं 9 to 11 मंथ शॉर्टर ओरल रेजिम के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो मैंने क्या बोला कि 9 to 11 मंथ के अंदर पेशेंट ऊपर से स्टार्ट करेंगे, आप चार्ट से, देखो आप चार्ट से स्टार्ट कीजिए यहाँ से। देखो 9 to 11 मंथ के लिए क्या है, पहले पेशेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 14 ईयर ओल्ड हो, ठीक है, या फिर मोर देन 14 के अंदर एलिजिबल नहीं हो बीपाल रेजिम के लिए, ठीक है, या फिर पेशेंट का टीबी हो, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट डिटेक्टेड हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया तो आपको यहाँ याद हो गए, ठीक है। अब देखो बाकी क्राइटेरिया बहुत इजी है याद करना। देखो पेशेंट क्या है, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट डिटेक्टेड है, एलिजिबल। एमडीआर विद फ्लोटिन रेजिस्टेंट कोई डिटेक्टेड नहीं है क्योंकि इसमें फ्लोटिन इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा कोई हिस्ट्री नहीं है प्रीवियस ट्रीटमेंट की भी सेकेंड लाइन मेडिकेशन फॉर मोर देन 1 मंथ, ठीक है। नो एक्सटेंसिव टीबी डिजीज है, पेशेंट को कोई सीवियर फॉर्म में एक्स्ट्रा में टीबी नहीं है। इटो यहाँ पे क्या हो गया, इथेनोमाइड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द लाइनिजोल इन द regime, देयरफॉर द 9 प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइनिजोल प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर दी जाने वाली ड्रग है, तो इसलिए ये जो regime है प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टल एज विद अप्रोप्रिएट सेफ्टी मॉनिटरिंग इन कंसल्टेशन विद द पेशेंट, ठीक है। फॉर द लाइन कंटेन रिजीम थायराइड फंक्शन टेस्ट को यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और ये म्यूटेशन म्यूटेशन लेकिन यहाँ पे क्या की है, नॉन लैक्टेटिंग वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट विद लेस देन 20-24, इन सब के अंदर क्या है, ये सबको आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर को यहाँ पे क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या है, इफ ईटो इज टू बी यूज्ड, है ना। तो क्या कह रहा है, यदि आप इथियोनोमाइड को कंसीडर कर रहे हैं देना, तो आपको क्या चाहिए, फिर तो आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या करवाना पड़ेगा। अब क्या बात है इसके बाद में कि सर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है 9 to 11 मंथ का, और बाकी जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं वो क्या जाएंगे, लॉन्गर वाले जो रेजीम है उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, बीपाल रेजीम आपको अवॉइड करना है मोस्टली। देखो लोअर मीन बर्थ वेट करवाता है ना विडोक्लिन, और ट्रिटोमेनाइट क्या करता है, अवॉइड करना है आपको लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है प्रेगनेंसी में, क्यों, क्योंकि एर्थ कैनियला को इंजरी करती है ना। फर्स्ट 32 वीक के अंदर क्या होती है, इथ्योनामाइड आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, टेटोजेनिक होती है तो आप लाइनिजोलिड यूज कर सकते हैं। यदि पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का पेशेंट है तो आपको याद क्या करना है कि उसके अंदर बर्थ कंट्रोल का यूज करना है, जो कि जज लेस क्या करे, इंटरफेयर करे विद दी टीबी ड्रग, या लेस इंटरेक्शन करे। अब देखो एक पेशेंट है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी लेस देन 20 और 24 वीक है, आप उसको करूंगी कि सर आप एडवाइस कर लीजिए एमटीपी यदि उसकी डन होगी तो आप बीपाल रेजिम को कंटिन्यू कर लेंगे, या फिर 9 मंथ का जो शॉर्टर और रेजिम है, लॉन्गर जो भी उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट है। यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि एक पेशेंट या तो 20 to 24 वीक्स हो रहा है, या फिर पेशेंट अनविलिंग हो कि हमको एमटीपी नहीं करवानी है, हमको तो बच्चा लेके जाना है, ठीक है, वी वांट टू पेशेंट, मान लीजिए पेशेंट को डिलीवरी करना है बेबी, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 9 मंथ शॉर्टर ओरल रेजिम करना है, लेकिन किसके साथ में, लाइनिजोलिड के साथ में, या फिर लॉन्गर ओरल एक्सडीआर टीबी रेजिम को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन के लिखी हुई कि इटोमिड इथोनामाइड को आप कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर 32 ऑफ प्रेगनेंसी इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे दो टर्म और इम्पोर्टेंट लगी मुझे, क्योर टीबी क्या होती है कि एक बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्म टीबी पेशेंट है, इसका टीबी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और कोई एविडेंस नहीं है बैक्टीरियोलॉजिकल विद एविडेंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल रेस्पॉन्स एंड नो एविडेंस ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर, ठीक है, मतलब बैक्टीरियोलॉजिकली पेशेंट इंप्रूव हो गया है और ट्रीटमेंट फेल का कोई एविडेंस नहीं है। जबकि ट्रीटमेंट कंप्लीटेड किसको बोलेंगे हम, पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया बाय द नेशनल पॉलिसी हुज आउटकम डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ क्योर और ट्रीटमेंट फेल्ड, जिसका आउटकम ना तो ट्रीटमेंट क्योर के अंदर जा रहा है और जिसका आउटकम ना कि ट्रीटमेंट फेल्ड के अंदर जा रहा है। ओके, अब देखिए इसके बाद अब बात करते हैं पीएसएम की कुछ बात, ठीक है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सितंबर 9 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था टू एलिमिनेट द ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री बाय द 2020, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ऑफ 2030 से 5 ईयर अहेड है, ठीक है। इनका की कंपोनेंट कहा जाता है कि एक तो निक्षा मित्रा इनिशिएटिव चालू किया इन्होंने और कम्युनिटी एंगेजमेंट को इंक्रीज किया, जस्ट लाइक जन आंदोलन या पब्लिक मूवमेंट।
अब देखो, एक तो लोगो याद रखिए, ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे गोल क्या आते हैं कि इंपॉर्टेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उसको 5 ईयर अहेड, 5 ईयर पहले आपको कंप्लीट करना है। तो व्हाट आर दीज गोल, इंपॉर्टेंट है ना। तो दीज आर द 3 गोल: 80% रिडक्शन इन टीबी केसेज, 90% रिडक्शन इन द टीबी डेथ। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करेगा वो इनको इंटरचेंज करके। तो याद कैसे रखना है आपको, अपने तरीका लाइए लगाइए कि 80% रिडक्शन इन दी टीबी केसेस, ठीक है। और टीबी डेथ के अंदर व्हाट इज मोर डेंजरस फॉर ए फैमिली, टीबी डेथ, तो उसमें ज्यादा रिडक्शन करना है, ऐसे याद रखिए। तो ज्यादा रिडक्शन किस में हो रहा है, टीबी डेथ के अंदर 90%। No TB patient or their family should face financial hardship due to their disease. Okay, these are the three guide सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो गाइडलाइन वो थी, जो टारगेट थे जिनको हमें पूरा करना है 2025 के अंदर। व्हाट आर द की गोल फॉर द प्रधानमंत्री, ये जो आए थे अभी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, क्या था कि भाई ऑफरिंग एडिशनल केयर एंड सपोर्ट टू टीबी अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। एडिशनल केयर एंड सपोर्ट देना है, प्रमोट करना है एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मोबिलाइजिंग सीएसआर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान था, उन्होंने निक्षय मित्र के साथ थी, साथ में उसके बाद में एक नई योजना आई, निक्षय पोषण योजना, ठीक है। अर्लियर क्या होता था कि पर मंथ 500 रुपीज दिए जाते थे इस स्कीम के अंदर, लेकिन अभी कितने दिए जा रहे हैं, 1000, है ना। टीबी पेशेंट रिसीव 3000 to 6000 न्यूट्रिशन सपोर्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। देखो यही पॉइंट को यहाँ पे बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग से 6000 दिए जा रहे हैं। पहले 500 देते थे मंथली फॉर 6 मंथ और लॉन्गर, यदि रेसिस्टेंट टीबी है तो उसको कैलकुलेट किया, 6 मंथ के लिए 3000 आया। अब कैलकुलेट करें तो 6000 आ रहा है, एडिशनल 6000 नहीं है ये, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने साथ में बोला है कि यदि एट द टाइम ऑफ, देखो ये क्या बोला है कि 12 लाख अंडरवेट टीबी पेशेंट जिनका बीएमआई कितना है, लेस देन 18.5, टू रिसीव एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो बीएमआई जो जिनकी लेस देन 18.5 है, उन पेशेंटों को क्या देंगे, एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट को भी दे सकते हैं आप, एक तो ये याद रखना है आपको ना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इमेजिन कीजिए, घर के एक कोई टीबी जो जिन्होंने क्या नाम दिया इनको यहाँ पे, निक्षय मित्र। मान लीजिए एक निक्षय मित्र जी किसी पेशेंट के घर पे गया, उसकी खुद की पेशेंट की बीमारी लेस देन 18.5 है, और उसके फादर भी थोड़े न्यूट्री मालनरिश्ड लग रहे हैं, तो आप उन हाउस होल्ड कॉन्ट्रैक्ट को भी क्या देख सकते हैं, एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, ये कब, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ये जो बीएमआई है कब है, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस देखनी है आपको, ठीक है। और ये कितने मंथ देते हैं, आप कितने मंथ के लिए देना है इसे, 2 मंथ के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट 2 मंथ है, 2 मंथ मीन्स फर्स्ट 2 मंथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है, इसके अंदर जो भी इसका मनी रहेगा उसमें सेंटर 60% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और स्टेट 40% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इसके अंदर जो भी अमाउंट लगेगा, ठीक है। इसके बाद निक्षय मित्र इनिशिएटिव जो मैंने बोल दिया, टू प्रोवाइड फूड बास्केट टू पेशेंट फैमिलीज ऑल्सो, यदि नीड लगी उन्हें, ठीक है। ये डाटा पे काम करने लगते हैं ना, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये रहेगा हाँ, इन दी रेशियो ऑफ सेंटर एंड स्टेट 60-40 स्प्लिट के अंदर। इन्होंने ये मैंने बता ही दिया कि न्यूट्रिशन सपोर्ट टू हाउस हेल्ड कॉन्टैक्ट भी है, ठीक है। फूड बास्केट प्रोवाइड करने का है ना। ये क्यों दिया था फूड बास्केट, क्योंकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, जो टीबी की फैमिली और टीबी के पेशेंट को बहुत दिक्कत करती है, बहुत प्रॉब्लम देती है, उन सबको डिक्रीज करने के लिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को सिग्निफिकेंट रिड्यूस करने के लिए ये जो स्कीम इंक्रीज की हुई है अमाउंट इन द नेक्शन पोर्शन योजना। So I hope this is a longer, but I hope you love this. Please give me review about this in my DM. Okay. Thank you. Keep sharing. Keep following.